अब बात करते हैं आईएएस की 4 पत्नियों का सच क्या है। नोएडा में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हरिशंकर मिश्रा की मौत के बाद उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर 4 महिलाओं ने खुद को उनकी पत्नी बताते हुए दावा किया है कि एक महिला के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर दी गई थी। लेकिन जब ये विवाद खड़ा हुआ तो प्राधिकरण ने ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी को निरस्त कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी विवाद का विषय बन गई है। हरिशंकर मिश्रा पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने थे। वो साल 2014 में रिटायर हो गए थे और इसी साल 11 जुलाई को गाजियाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। हरिशंकर मिश्रा को लीवर की बीमारी थी। नोएडा में उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसमें सेक्टर 62 में स्थित 180 मीटर की कोठी भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। वहीं हरिशंकर मिश्रा की मौत के कुछ दिन बाद एक महिला नोएडा अथॉरिटी पहुंची थी और खुद को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की पत्नी बताया। 30 साल महिला शिवा शिखा ने हरिशंकर का डेथ सर्टिफिकेट और शादी का सर्टिफिकेट भी प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने रखा, जिसके बाद महिला के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई। नोएडा अथॉरिटी में तैनात पीसीएस अधिकारी हरिशंकर मिश्रा के मृत्यु के बाद से उनकी पत्नियों ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए नोएडा अथॉरिटी में पेपर लगाए थे। इस वक्त मैं उसी प्रॉपर्टी पर मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं RN14 नाम से प्रॉपर्टी है और नोएडा के सेक्टर 62 में इसी से बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी 3 पत्नियां थी, इसमें जो ट्रांसफर कराने के लिए आई। अब चौथी पत्नी का भी नाम सामने आ गया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अब नोएडा अथॉरिटी द्वारा किसको ये प्रॉपर्टी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में 11 प्रॉपर्टी इनकी बताई जा रही है, जो कि 51 करोड़ से अधिक की उसमें कीमत बताई जा रही है और इसके लेकर एक एसीओ लेवल की कमेटी बैठाई गई है। अब यह देखना होगा कि अब चारों पत्नियों में असली व्यक्ति कौन है और सभी के पास उनका मृत्यु सर्टिफिकेट भी है। अब देखना यह होगा कि लगातार विवादों में होने के बावजूद भी अभी प्रॉपर्टी किसके नाम पर होगी। फिलहाल बताया गया कि 51 करोड़ की प्रॉपर्टी हरिशंकर मिश्रा के पास है और अभी तक इनकी पहले 3 पत्नियां थी, अब एक पत्नी का नाम और आ गया है। अब देखना यह होगा अधिकारी द्वारा किसको कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी जाएगी। विजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विजय, कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी तक 3 पत्नियों का नाम सामने आ रहा था, अब 4 पत्नियां दावा ठोक रही हैं, तो असली पत्नी कौन है और क्या पुलिस कह रही है? अब बिल्कुल अधिकारी हैं जिनका मिश्रा, जिनकी 11 जुलाई को गाजियाबाद के जिनके अस्पताल में उनकी मौत हुई थी, उसके बाद से कुछ महीने बीत जाने के बाद से नोएडा अथॉरिटी में कुछ पेपर लगाए गए थे और प्रॉपर्टी को अपने नाम को लेकर चला, पर दिन जीतने के बाद से वहां पर नोएडा अथॉरिटी के अंदर 3 एप्लीकेशन वहां पर जब अधिकारी द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो वो कहीं न कहीं गलत पाया गया और तीनों पत्नियों के पास में उनके डेथ सर्टिफिकेट है और इस समय एसीओ लेवल के अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो महिला थी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी दे दी गई थी, उसके बाद इसको निरस्त किया गया था। वहीं लखनऊ से एक महिला और एक लड़के की जानकारी मिली कि उनके बच्चे हैं जिन्होंने दावा किया और सोमवार को नोएडा पहुंचे थे। नोएडा के अथॉरिटी के अधिकारी से उन्होंने मुलाकात करी थी। मुलाकात करने के बाद से नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश्वर एम ने दिशा निर्देश दिया है कि अभी जो भी इनकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक हाई लेवल कमेटी बैठेगी, उसके पास से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। आखिरकार जो ये सभी लोग उनकी पत्नी होने का दावा कर रहे हैं, इसमें क्या सच है क्या सच नहीं है, यानी सच अभी बहुत जल्दी सामने आएगा। जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया विजय, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।